भक्त को भगवान से और श्रोता को वक्ता से बड़ा मानने की हमारी सनातनी परंपरा बड़ी गंगे है और इस परंपरा को श्रोधार करते हुए हम अपने सम्मानित श्रोताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम। जय श्री राम। आज आपको हम सत्संग की महिमा के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। यूँ तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यद्यपि भगवान की कृपा इसमें आवश्यक है, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करने चाहिए। और कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो जब हम प्रयास करेंगे, यहाँ तक भी कहा गया है कि सत्संग दुर्लभ संसारा और निमिष दंड जहाँ एक उबारा। यदि मात्र कुछ पलों का भी सत्संग मिल जाता है तो हमारे आत्म उद्धार के लिए, हमारे निर्वाण के लिए और हमारे आत्म उत्सर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसी क्रम में मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा भगवान श्री गणेश का। गणेश जी को हम प्रथम पूज्य देवता मानते हैं, विघ्न हर्ता मानते हैं। इसके पीछे जो संदर्भ है, कहानी है, वो इस प्रकार है कि एक बार देवताओं में विचार हुआ कि किसको प्रथम पूज्य माना जाए। और तब सभी ने शंकर जी सहित उच्च यानी ब्रह्मा जी, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं के समक्ष इस पर जो है एक चर्चा की गई। और तब ये हुआ कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा वही प्रथम पूज्य होगा। ठीक था। सभी देवताओं ने अपने अपने वाहनों को लिया और चल पड़े यात्रा पर। इसी श्रृंखला में हमारे बुद्धि और जिसे हम कहें कि सिद्धि के प्रतीक श्री गणेश जी भी शामिल हुए। अब आप सब जानते हैं कि उनका जो वाहन है वो चूहा है, उसकी गति बहुत ही धीरी है। उस पर बैठ के चल पड़े। चलने के कुछ समय के पश्चात उनके अंतरात्मा या विवेक ने ये चाहा कि हम क्यों न पहले अपने माता पिता जो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरक हैं, उनका हम ध्यान कर लें। और जैसा कि मानस में भी एक संदर्भ है, पितु गुरु पितु मातु महेश भवानी। इस तरह से उन्होंने कहा कि माता पिता और मेरे गुरु के रूप में भी हैं। और जब उन्होंने ऐसा विचार अपने मन में लाया तो उनकी पवित्र प्रेरणा से नारद जी प्रकट हो गए। अब यहाँ से प्रसंग शुरू होता है कि सत्संग क्या हुआ। नारद जी का आना अपने आप में एक सत्संग को प्रस्तुत करने का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने आकर के गणेश जी से पूछा कि आप भी यात्रा में जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब हम भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका वाहन तो बहुत ही धीरे गति से चल रहा है, आप कैसे पहुंच पाएंगे? उन्होंने कहा इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ अपने बहुमूल्य उपदेशों से, अपने मार्गदर्शक विचारों से हमको बताएं। तब नारद जी ने उनको बताया कि ये विश्व जो है इसका कर्ता धर्ता है, वो है शब्द एक, नाम राम। और नाम राम का इतना प्रभाव है, मानस में भी कहा गया है कि राम नाम कर अमित प्रभावा। इसका तो कहा क्या जाएगा। और सिया राम में सब जग जानी, गोस्वामी जी ने तो यहाँ कह दिया है। तो इन सब संदर्भों को जोड़ते हुए हम ये इस निष्कर्ष पे आते हैं कि हमें भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा, उनकी पूजा या उसके नाम को स्वीकार करना चाहिए। और गणेश जी ने जैसा किया, जैसा कि उसमें बताते हैं, उस सत्संग का लाभ लेकर उन्होंने राम शब्द लिख करके और उसके चारों ओर परिक्रमा करके और पहुंच गए। तो वहाँ पहुँचने वाले सबसे प्रथम देवता गणेश जी थे। जब पूछा गया कि आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गए, तो वो कुछ कहें इससे पहले नारद जी ने वहाँ चूँकि सत्संग दिया था तो उन्होंने उसको बताया उस सभा को कि इन्होंने राम शब्द जो सर्वत्र व्यापक है
उसकी परिक्रमा की है, तो उसमें सभा में सर्वसम्मति से ये तय हो गया कि ये तो विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं और सिद्धिपति हैं, इसलिए इन्हीं को सर्वप्रथम देवता की उपाधि दी जाए। और साथियों, तभी से श्री गणेश को प्रथम माना गया है। मानस में भी कहा है कि महिमा जासो जानी गण राऊ, वो प्रथम पूजी है ये नाम प्रभाव। तो नाम के प्रभाव से, यानी राम के जो नाम का प्रभाव है उससे प्रभावित होकर, और वो मिला उन्हें सत्संग से। तो आप के सामने ये बात स्पष्ट है कि सत्संग इतना महत्व है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना संसार में चाहे आत्म उत्सर्ग हो, आत्म विकास हो, बिना सत्संग के संभव नहीं है। इसीलिए गोस्वामी ने भी बार बार रामचरितमानस में सत्संग की महिमा, सत्संग महिमा नहीं कोई, बार बार सत्संग को कहा गया है। और सत्संग वो श्रृंखला है जिससे कि मनुष्य जो है देवताओं की ओर चढ़ता है, देवत्व की ओर चढ़ता है, और आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होती है सत्संग के माध्यम। ये जो आज आपने सत्संग की एक छोटी सी झलक का प्रभाव देखा, मेरा आपके साथ इस तरह का एक संपर्क सूत्र स्थापित रहेगा कि हम आपसे सत्संग, ज्ञान, वैराग, भक्ति, सदाचार, इन विषयों पर जो सर्वत्र इनकी व्याख्याएं हैं या इनके गूढ़ अर्थ हैं या इनके मिले हुए प्रभाव हैं, जैसे कि हमने अभी नारद जी और श्री गणेश जी का उदाहरण दिया, इसी तरह के अन्य संत महात्माओं द्वारा बताए हुए अनुभव या ऐसी अलौकिक चीज़ें, ऐसे अलौकिक उपाख्यान, ऐसे अद्भुत प्रसंग भी इसमें देने का प्रयास करेंगे जो कि आज के जनजीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सबको जो हमारी यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है, इसको और सहज, सरल और स्वाभाविक बनाने में हमें ये जो है नींव की पत्थर की बात उपयोगी सिद्ध होंगे।